हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके शुरू के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक तरफ रेसिप्ट दे रखी है, एक तरफ पेमेंट दे रखी है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने यही बनाना सीखा था, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें जो हम ये लिख रहे थे कि भाई जो नगद हो रहा हो, जो नगद आ रहा हो, वो सारी हम रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, इसमें इसने बताया कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एट द डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, कुछ इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2020 वर्थ 30,000 एंड 31 मार्च 2021 वर्थ 48,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2020 का दिया है 5,000 रुपये और 31 मार्च 2021 का दिया है 14,000 रुपये। इंश्योरेंस वर पेड ऑन 1 जुलाई 2021 रन फॉर 1 ईयर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये अकाउंट आप तभी बना सकते हैं जब आप थोड़ा इस बात को सिर्फ ध्यान में रखें कि इसमें आपको सिर्फ वही आइटम ऐड करने हैं जो उस साल के हों जिस साल ये अकाउंट आप बना रहे हैं। क्वेश्चन में उसने कहा 31 मार्च 2021, तो इसी साल के जितने भी आपके खर्चे होंगे, जितने भी इनकम होंगी, सारी ऐड करेंगे। ठीक है, इसका परफॉर्मा बना लेते हैं। सिटीजन क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पहली एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री है इसमें बाय रेंट। ठीक है, इसमें पेमेंट की इधर, इसमें आपको ये क्रॉस करनी है, इधर की इधर और इधर की इधर। तो पहली एंट्री थी आपकी बाय रेंट। इसने कहा 1,76,000 रेंट के पेड करे हैं 11 मंथ के। तो 11 मंथ के, इसका मतलब 1 मंथ का रह गया तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। इसने बताया 11 मंथ का पेड करा। अब आपको इसमें ये देखना होगा कि भाई एक महीने का कितना होगा। सिंपल है, इसको इससे भाग देंगे तो 1 महीने का आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी तरह रेंट टू रेंट की तरफ हम एंट्री करेंगे 1,76,000। आउटस्टैंडिंग आपका प्लस हो जाएगा 16,000, क्योंकि इसी साल का रेंट था ये ध्यान रखिए। इसी साल का, ऐसा नहीं लिखा कि भी पिछले साल का था। भाई इस साल में 11 महीने कोई होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने 1 महीने का हमने इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा 1,92,000 गया। इसमें आपको ये नहीं ध्यान रखना कि एंट्री आपका जो पैसा है वो नगद है या नहीं, सिर्फ इसमें पूरे साल की एंट्री, चाहे वो नगद हो या उधार हो। ठीक है, दूसरी एंट्री की बात करें हम, बाय इंश्योरेंस 3,000 रुपये। इंश्योरेंस को लेकर इन्होंने एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है। इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 31 जनवरी 2021 रन फॉर 1 ईयर। भाई इंश्योरेंस 1 तारीख में ही उसने पे कर दिया 3,000 रुपये, लेकिन कुछ तो बच गया फिर उसके बाद 3 महीने का। तो वो किस तरह निकलेगा? भाई इंश्योरेंस आपका 3,000 का था, प्रीपेड आपका 2,250 रहा जो आपने जल्दी कर दिया, तो बाकी कितना बचा था? 750 रुपये, तो वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, इसके बाद आगे एंट्री की बात करते हैं। सैलरीज 2,64,000 की, सिंपल एंट्री है, सैलरी 2,64,000 की इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद आगे एंट्री दी है बाय स्टेशनरी परचेज 60,000 रुपये। स्टेशनरी परचेज 60,000 की है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी है स्टेशनरी को लेकर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले साल का हमारा 5,000 का था और इस साल का हमारा 14,000 का था। मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में स्टेशनरी में बताया था कि भाई आपको क्या जोड़ घटा करना है। ठीक है, इसमें एक्रूड आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं दिया, सिंपल दे दिया परचेज्ड। तो परचेज 60,000 का था। इसके बाद ये 2 एंट्री दी है। मैंने आपको बताया गया था कि भाई जो आपका शुरू का स्टॉक होगा वो जुड़ता है और जो लास्ट का स्टॉक होता है वो माइनस हो जाता है। इस तरह देखिए, भाई 60,000 रुपये का आपने परचेज करा, स्टॉक आपका, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था? 5,000, ये जुड़ गया 65 हो गया। इसके बाद क्लोजिंग इसमें माइनस हो गया, तो 14 इसमें से घटा के 51,000 रह गया। तो इसमें एंट्री आ गई आपकी 51,000 की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इससे आगे की एंट्री की, इससे आगे की एंट्री इसमें बैलेंस सीडी दिया हुआ है। बैलेंस सीडी जो होता है आपका, ये बैलेंस शीट का आइटम है। ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं भी शो नहीं होता। तो इसमें सिर्फ इतनी ही एंट्री थी जो हमने इसमें लिख ली। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम, इस साइड में आ जाते हैं। इसमें भी शुरू में बैलेंस दिया हुआ है। देखो, ये वाला बैलेंस तो होता है प्रीवियस ईयर का और ये वाला बैलेंस होता है इसी साल का, ये ध्यान रखना है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपका
जो करंट बैलेंस शीट होगी उसमें जाएगा। तो ये भी आइटम छोड़ दीजिए। इसके बाद हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 21 एंड 22, 5,80,000 उसे मिले हैं, जिसमें इंक्लूड है 10,000 रुपये जो अगले साल के हैं। भाई 21-22 के हैं ना, तो ये आपके प्रीपेड आ गए। तो प्रीपेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इसी साल के आपको इसमें लिखने हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन आपका 5,80,000 था, और जब नेक्स्ट ईयर के आ गए तो नेक्स्ट ईयर के आप माइनस करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें इसमें करंट ईयर के दिखाना है। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं, कुछ इसमें एडजस्टमेंट भी दिए सब्सक्रिप्शन को लेकर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2020, भाई पिछले साल का कुछ एरियर था, आउटस्टैंडिंग था 30,000 रुपये, जो पिछले साल का था, तो वो भी हम इसमें ही क्या करेंगे उनका, तो उन्हें भी हम इसमें से घटाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। लेकिन 31 मार्च 2021 के 48,000 इसने दिए हैं। भाई आउटस्टैंडिंग, एक बात बताइए, एक्रूड है, प्रीवियस ईयर के तो आप माइनस करेंगे और इस साल के आप प्लस करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ करना है जो इस साल है के हैं वो सिर्फ वही इसमें जोड़ने हैं। तो प्रीवियस ईयर के 30,000 थे, देखिए यहाँ पर हमारे 5,80,000 थे, 10 इसमें चले गए जो नेक्स्ट ईयर के हमने ऑलरेडी पेड कर दिए, तो 570 रह गए। अब अक्रूड 48,000 हैं जो इस साल के हैं, 48,000 वो इसमें हम जोड़ देते हैं तो 6,18,000 हो गए, और प्रीवियस ईयर के 30 घटा देते हैं तो 5,88,000 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें लाइफ मेंबरशिप फ़ीस की। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो होती है ये बैलेंस शीट का आइटम है। देखिए ये हमारी लाइबिलिटी की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये संस्था के ऊपर ये उनकी लाइबिलिटी है, उन्हें देनी है, कोई उनकी एसेट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो होती है वो बैलेंस शीट का आइटम है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 7% जो रिसीव हुआ 28,000, तो सिंपल आप इनको यहाँ पर लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 28,000 रिसीव हुए। इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं 6,16,000, 6,16,000, इसमें से ये सारी चीज़ें घटाकर इसका सरप्लस निकल गया 1,08,000। सरप्लस का मतलब इसको इतना फ़ायदा हुआ, अगर डेफिसिट निकलता तो वो लॉस होता। ठीक है, तो फिलहाल सरप्लस निकल के आया। इसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आपकी दो बैलेंस शीट बनेगी, एक तो करंट ईयर की बनेगी, एक प्रीवियस ईयर की बनेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसी तरह होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से आपको कैपिटल फंड निकालना है। बैलेंस शीट जो करंट ईयर की बनेगी, सबसे पहले उसमें आपको कैपिटल फंड लिखना है और वो निकलेगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन में भाई कैपिटल फंड दे दे तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रहा कैपिटल फंड तो आपको फिर प्रीवियस ईयर की बनानी है। प्रीवियस ईयर की आपको बनाने से पहले वो प्रीवियस ईयर का डाटा भी देगा आपको। ठीक है, किस तरह आप देखिए भाई बैलेंस शीट का, देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ सिटीजन क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2020, लाइबिलिटी एसेट। ठीक है, पहला आइटम इसमें कैश आया 2,40,000। कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। मैंने आपको बताया था भाई ये वाला तो होता है आपका प्रीवियस ईयर का और ये वाला होता है आपका करंट ईयर का। तो 2,40,000 हमने ये उठा लिया सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें आइटम आता है आपका इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस हमारा 4 लाख आ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इंश्योरेंस के बारे में एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई इंटरेस्ट मिला था 28,000 रुपये इंश्योरेंस पे 7% के हिसाब से। तो हम इसी से इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। किस तरह निकालेंगे भाई, 28,000 इंटू 100/7 इंटू 4 लाख। तो उसने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस पर ही तो 28,000 मिला। तो ज़रूरी नहीं अगर वो इस साल इन्वेस्टमेंट करता तो वो बताता कि इस साल करा है, पिछले साल नहीं करा। तो इसका मतलब ये पिछले से पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपका 4 लाख का है, यहाँ पर आपने लिख दिया है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 30,000 रुपये जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2020। समझ आया भाई, यहाँ पर ये चीज़ आपकी 30,000 रुपये जो था, जो एरियर था वो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका एसेट में, ये हमने लिख दिया। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 रुपये, ये कहाँ से आया, ये भी यहीं पर दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2020। तो ये 2020 के ये दो आइटम दिए हुए थे, 5,000 रुपये और 30,000 रुपये, ये दोनों आइटम यहाँ पर आ गए। इसके बाद और कोई चीज़ इसमें नहीं दी पिछले साल की, तो यहीं से हम इसका कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें जोड़ दी, 675 आया। इस तरफ का कोई आइटम नहीं था तो हम सिर्फ कैपिटल फंड डायरेक्ट इसका निकल जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं सिटीजन क्लब की इस साल की। सबसे पहले आपको इसमें कैपिटल फंड ही ट्रांसफ़र करना है, 6,75,000 रुपये आ गया।
इस कैपिटल फंड में आपको सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, सरप्लस हुआ तो प्लस कर देना है और डेफिसिट हुआ तो माइनस कर देना है। तो सरप्लस हुआ 10,000 1,08,250 का, ये इसमें हमने जोड़ के 7,83,250 आ गए। इसके बाद अब आगे अब इसके आइटम की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बैलेंस सीडी की। बैलेंस सीडी हमारा 3,70,000 है जो कैश पड़ा है, तो कैश हमारा सारा एसेट की तरफ आ जाएगा, कैश के नाम से 3,70,000। इसके बाद और क्या चीज़ है भाई, और चीज़ इसमें रेंट वगैरह है। रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग था, अगर आपके याद हो 1 महीने का 11 का हमने पेड कर दिया था, 1 महीने का रह गया था, तो 1 महीने का जो रह गया था वो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग, जो हमें देना है, मतलब हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की तरफ आएगा ये आउटस्टैंडिंग रेंट 16,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है 25,000 की, ये हमारी लाइबिलिटी है, मैंने आपको अभी बताया था, तो ये लाइबिलिटी की तरफ आ गई। ठीक है, इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन है। भाई सब्सक्रिप्शन कहाँ था, वो यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है। भाई कोई चीज़ हमारे पास एडवांस आ रही है, वो हम उसके मालिक तो नहीं है, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये 10,000 रुपये लाइबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। तो इसके बाद बस यही आइटम है इसमें लाइबिलिटी की तरफ। एसेट की बात करें, कैश हमने लिख लिया। स्टॉक स्टेशनरी, भाई स्टॉक हमारा एसेट की तरफ आता है, कितना बच गया था लास्ट में स्टॉक हमारा 48,000 रुपये, तो 48,000 की हमारे पर ये एंट्री हो गई सब्सक्रिप्शन की, सॉरी 48,000 हमारा लास्ट में बचा था, 48,000 रुपये सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री 48,000 रुपये हो गई। स्टॉक की एंट्री जो थी हमारी लास्ट में बची थी 14,000 की, तो ये 14,000 की हमारे पर इसकी स्टॉक की एंट्री हो गई। इन्वेस्टमेंट हमारा 4 लाख का ही था, इन्वेस्टमेंट में कोई बढ़ा नहीं कोई घटा नहीं, यहाँ भी हमने 4 लाख ही लिखा था, तो हम सोचें कि हम जब नहीं कुछ बताया इसने तो 4 लाख का ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस कहाँ था हमारा, 3,000 लिखा हुआ था, लेकिन 750 पिछली बार हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो इन 3,000 में से 750 घटा दिए, तो ये हमारे 2250 बचे। तो ये सारा आइटम इसमें आया। इसके बाद ये हम जोड़ते हैं तो 8,34,250 आएगा, और ये भी 8,34,250 आएगा। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन था तो इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हुए होंगे, आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी।